संविधान ने दिया क्या, हमने हासिल कितना किया, उसे आगे कैसे ले जाएं, वो तो मुद्दा गौण हो ही गया। पर संविधान के जरिए राजनीति चमकाने का खेल हुआ। किसकी राजनीति ज्यादा चमकती दिखी? जिसको ज्यादा मौका मिला, जिसने ज्यादा एक्सरसाइज मौका तो आप लेने की बात है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जिसने ज्यादा एक्सरसाइज की उसको मौका मिल गया। संविधान पर तो मतलब खास तौर से मतलब माफी के साथ चाहता हूँ, सम्मान के साथ कह रहा हूँ, लोकसभा में ये संविधान पर बहस तो हुई नहीं। ये संविधान पर नहीं हुई ना बहस, संविधान पर बहस नहीं हुई। और मैं याद कर रहा था कि वो 50 साल पर जब वाजपेयी सरकार के वक्त संविधान में बहस हुई थी तो बड़ी गहरी चर्चा हुई थी। 25 साल वाली छोड़ दीजिए, 50 साल, अभी 97 में हुई। हाँ, तो वो बड़ी चर्चा उस पर हुई, उसको लेकर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई, तो मुझे उस पर निराशा हुई। अब मुद्दा यह है कि क्या संविधान के बहाने क्या चर्चा होनी थी? चर्चा तो ये होनी थी कि संविधान की जो उद्देशिका है वहां से नीति निर्देश तक, जो नीति निर्देशक तत्व है वहां तक हमने संविधान से क्या हासिल किया, क्या उसको कुछ भाईचारा बढ़ा है, सामाजिक ताना बाना मजबूत हुआ है, एक दूसरे के साथ चलने को तैयार हैं, जो बोलना चाहो खुलकर क्या आप बोल सकते हैं, जो पहनना चाहो, जो खाना चाहो क्या आप कर सकते हैं, जो व्यवसाय करना चाहो खुले में करना चाहो, क्या हो पा रहा है? क्या वो सारी चर्चा इसमें हुई? अब पहले विपक्ष के नेता की चर्चा करते हैं, हम लोग बात करते हैं 2 मिनट कि राहुल जी के पास ये बहुत मतलब, एक तो वैसे प्रियंका जी के पास हिस्टोरिक वो था मौका ये कि वो एक मेडन स्पीच ऐसे समय पर कर रही है जब संविधान पर चर्चा हो रही है। हालांकि ये कांग्रेस में ही हो सकता है कि एक मेडन स्पीच संविधान पर चर्चा के साथ शुरू किया जाए, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने अच्छे से चर्चा की, लेकिन वो संविधान पर बात ही नहीं उन्होंने की, जो जनरल इश्यूज थे उन पर बात की। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी कि संविधान पर, और खासतौर से वो कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पता ही था कि कांग्रेस पर तो हमला हो रहा है। दिल्ली वासी हैं, वो कह रहे हैं ऐसे लगता है कि सत्ता पक्ष का प्रिय विषय नागरिक शास्त्र या समाज शास्त्र नहीं बल्कि इतिहास है। वही आज इतिहास की क्लास लग रही है, इतिहास की क्लास है, इतिहास की क्लास, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि और उसमें भी सिलेक्टिव नहीं, इतिहास का मतलब ही आजकल हम लोग सेलेक्टिव तरीके से लेते हैं। तो सेलेक्टिव इतिहास को कांग्रेस के पास, राहुल जी के पास भी ये मौका था कि वो बताते कि ये संविधान बनाने में कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, संविधान में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, यदि 18 साल के वोट का मौका दिया गया, यदि पंचायतों को मौका दिया गया, या प्रीवी पर्स को हटाने का मौका, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का काम किया गया, माइनिंग्स का, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस का एक क्या कहना जो ब्लैक स्पॉट है इमरजेंसी, उसके अलावा जो है उस पर तो राहुल गांधी चर्चा कर सकते थे और फिर वो सवाल खड़े कर सकते थे प्रधानमंत्री के साथ या मौजूदा सरकार के साथ कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जाति जनगणना की बात की, लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा कि सर आप तो जनगणना नहीं करवा रहे 5 साल से, और जनगणना करवाएंगे तो कब करवाएंगे, और जातिगत जनगणना होगी कि नहीं होगी, आप ये सवाल कर रहे हैं। आपने ये सवाल क्यों नहीं किया कि एक देश एक चुनाव का क्या मतलब है, क्या आप उसको करवा रहे हैं तो उसका क्या मायने हैं, क्या होगा लागू और कैसे होगा लागू। तो उस तरह की बात, या यूसीसी को लेकर जो चर्चा अभी प्रधानमंत्री जी ने की, जब आप झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव साथ नहीं करा सकते तो एक और आप एक देश एक चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। तो अब राज्यपालों की बात बहुत हुई है, राज्यपालों की भूमिका को लेकर, जो अभी मौजूदा राज्यपाल है उनको तो हमने सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। अब वो इतिहास में जाएंगे तो वो जो 106 बार राष्ट्रपति शासन लगा है तो वो राज्यपालों की भूमिका ही है ना। हाँ। तो वहां पर यदि वो सवाल भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है, तो अभी जो पश्चिम बंगाल में हुआ, अभी जो और बहुत सारे राज्य जिनका मैं जिक्र करूंगा नहीं, या महाराष्ट्र में हुआ, अगर जिक्र होता है विजय, तो फिर तो उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ 356 की जरूरत ही नहीं पड़ी, जनादेश फिर भी उखाड़ कर फेंक दिया। इस पर कांग्रेस को चर्चा करनी थी ना, विपक्ष की। अभी संकल्प लिया गया ना कि वो कौन कौन से 11 संकल्प लिए गए। 11 संकल्प में एक संकल्प ये कि भ्रष्टाचार कबूल नहीं होगा, पर अजित पवार कबूल होंगे। उसमें सामाजिक मान्यता, सामाजिक मान्यता की बात उन्होंने की, राजनीतिक मान्यता का शब्द नहीं इस्तेमाल। परिवारवाद पर चर्चा हुई है, तो परिवारवाद तो यदि अभी सरकार एनडीए में जितने दल हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सभी दल परिवारवाद वाले दल हैं, ऑलमोस्ट सभी दल। पर यहां पर एक और चीज, जब आप एक चर्चा कर रहे हैं और बेहद अहम चर्चा होनी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करता हूं जो हम ये चर्चा कर रहे हैं इससे कुछ सबक लेकर हमारे सांसद राज्यसभा में बेहतर, मुझे लगता है राज्यसभा में अच्छी बहस होगी, अच्छी बहस हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। पर नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे, नेता सदन यानी कि प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, और प्रधानमंत्री नेता सदन जब बोलने लगे तो शुरुआती मिनटों में नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं थे।
भाई ये संसद है, सबसे बड़ी पंचायत, उसके दो सबसे बड़े चेहरे वो एक दूसरे की बातें सुनने को तैयार नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी का जिक्र किया कि 1951 में उन्होंने सबसे पहले संविधान का संशोधन किया या उसको बदला या उसको बंधक बनाया। तो उनको साथ में ये भी देखना चाहिए कि नेहरू जी संसद में कितनी देर बैठते थे, रिकॉर्ड में है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने धज्जियां उड़ा दी थी, वो कपड़े फाड़ दिए थे, नेहरू जी की इतनी भीषण आलोचना की और थी। नेहरू जी और थे शाम को फिर एक दावत में मिले और नेहरू जी ये कहते हैं कि अच्छा, अटल जी बहुत अच्छा बोले आप। नहीं, और नेहरू जी थे उसमें। हाँ, और डॉक्टर राम मनोहर यह अलग लोकसभा में एक ही बार गए, लेकिन उन्होंने कितनी धज्जियां उड़ाई थी सबको मालूम है। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान पर बहस हुई कि नहीं हुई, इस तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता ही दिया। संविधान पर आचरण कितना हो रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से, ये महत्वपूर्ण विषय है कि क्या हम संविधान को ईमानदारी से पिंटू अपने बाबा आचरण में मान रहे हैं, हैं। बाबा ने अच्छी बात कही है, संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं या एक दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वही हम लोग जो बात कर रहे हैं कि एक दूसरे की धज्जियां, आरोप प्रत्यारोप में तो समय चला गया, 2 दिन की 13 घंटे की चर्चा भी हो गई और पूरे लोकसभा में। लेकिन जो बात होनी चाहिए कि संविधान, जैसे अभी विजय भाई ने भी कहा कि संविधान की उद्देशिका में जो बातें कही गई हैं उनको हमने कितना पाया या कितना पाना है। भाई जो संकल्प 11 बताया प्रधानमंत्री जी ने, उसमें एक संकल्प होना चाहिए था कि आर्थिक असमानता कम की जाएगी। हाँ, उसमें बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। हाँ। क्या उसमें एक जो पूंजी का जो केंद्रीकरण है उसके बारे में कोई संकल्प है क्या? वो भी तो संविधान कह रहा है ना। संविधान का जो उद्देशिका है उसमें समानता की भी बात भी तो है, बंधुत्व की है, समानता की है, धर्मनिरपेक्षता की है, समाजवाद की है। तो उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता का भी मुद्दा भी है। क्या हम उसको अचीव कर पाए? अभी 1997 में जो संसद का स्वर्ण जयंती पर जो बहस हुई थी, अगर उसको उठा के हमारे ये राजनेता पढ़ लें आज जो बोल रहे थे, तो बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें। क्या शानदार भाषण हुए थे, अटल जी बोले थे, नरसिंह राव थे, इंद्रजीत गुप्ता थे, सोमनाथ चटर्जी थे, चंद्रशेखर जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। हम लोगों ने भाषण वो सत्र कवर किया है, देखा, तो वही कर लेते। इसमें तो हुआ ही नहीं ढंग से। कांग्रेस भी अपने पॉइंट नहीं रख पाई कि वाकई जो संविधान संशोधन हुए उनमें कितने पंचायती राज का रणवीर मुद्दा, सिंह है, 18 साल बिजनौर के- वासी हैं विनोद भाई, वो कह रहे हैं यदि इमरजेंसी की बात करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना है तो सावरकर का उल्लेख करना भी तो गड़े मुर्दे उखाड़ना, दोनों तरफ से यही होता दिखा। देखिए ऐसा है ना, आईना दिखाने की बात होती है तो विपक्ष ने आईना दिखाया कि भाई आपके जो नेता हैं, आइडियोलॉग हैं, विचार पुरुष हैं, उनकी संविधान के बारे में ये राय थी और आप संविधान के साथ हैं कि नहीं है। तो उधर से इमरजेंसी का आईना दिखाया गया। ये तो देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये सब संसद में बहस होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।